please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. निर्दलीय विधायक कांग्रेस के खेमे में दोनों, क्योंकि कल एक बीजेपी के खाते में चले गए थे। देखिए सुमित जी, नागेश और आर शंकर दो इंडिपेंडेंट एमएलए थे और कल जो आर शंकर थे वो चले गए थे येदियुरप्पा के पास, लेकिन आज दोनों विधायक यहां पर धरने में मौजूद हैं और शायद ये बीजेपी के लिए झटका है और कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा यहां पर विधानसभा में गांधी जी की प्रतिमा के ठीक नीचे यहां पर सारे विधायक जो रिसोर्ट में रखे थे, ईगल्टन रिसोर्ट से वहां से भी आ चुके हैं सारे विधायक और दो इंडिपेंडेंट जो उनके साथ जुड़े हैं। ये बड़ी बात है और कांग्रेस पार्टी को अपने जीत के रूप में दिखा रही है। जेडीएस के एमएलए से भी संपर्क साधा गया और कोशिश ये की जा रही है कि अगर जेडीएस के एमएलए भी यहां आ जाते हैं तो एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। इस वक्त जो कांग्रेस के केंद्रीय नेता है यहां पर गुलाम नबी आजाद, खड़गे, ये लोग और अशोक गहलोत, इन लोगों ने गांधी जी की टोपी, जो गांधी टोपी होती है वो पहनी है और साथ ही साथ काली पट्टी भी बांधी अपनी बाजू पे, ये बताने के लिए कि जो येदियुरप्पा को शपथ दिलाई गई है गवर्नर के इनिशिएटिव पर वह इलीगल है, संविधान के खिलाफ है और उसका विरोध करने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। जी प्रदीप जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? प्रदीप जन आदित्य जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से खुलेआम संविधान की हत्या हुई, आप देखिए प्रकाश जावड़ेकर जी गए और पहले से विक्ट्री दिखा रहे थे और येदियुरप्पा जी तो चुनाव के बाद ही कह रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि राज्यपाल के पद पर उनकी ही पार्टी का एक कार्यकर्ता बैठा है। उन्होंने तारीख बता दी थी कि हम 18 तारीख को 9 बजे शपथ लेंगे। आज वो दो निर्दलीय विधायक, वो दोनों विधायक खुलेआम धरने में बैठे। जिस तरह ये कांग्रेस के विधायकों पर लगा रहे कि वो गायब हैं, आज इनके पास कोई संख्या बल नहीं है। सुमित जी, आप भी इस चीज को जानते हैं। शर्मा देंगे आरोप का जवाब। प्रदीप जी मेरी जानकारी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। प्रदीप जी सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रदीप जी ध्यान से सुनिए, मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करिए जी। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 विधायक है, संख्या जो है 222 पे चुनाव हुआ। उन 222 में से 123 आपके पास थे और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे जी। तो सिद्धारमैया के कामकाज पर चुनाव हो रहा था। 123 में से सिद्धारमैया साहब के खिलाफ 222 कुल वोट में से 104 बीजेपी, 38 बसपा और जेडीएस और 2 इंडिपेंडेंट, जोड़ लीजिए 38, 2, 40 और 104, 144 विधायकों ने ऐसे जीते जो कांग्रेस की मुखालफत कर चुनाव लड़ रहे थे। यानी सिद्धारमैया और राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव जीतने वाले 222 में से 144 लोग थे। किस बहुमत की बात कर रहे हैं आप? जिस जेडीएस को 5 साल आप विरोध करते रहे, जिस जेडीएस को आप जनता दल संघ बताते रहे, और आप कह रहे हैं कि मैंडेट हमारा है, आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या बीजेपी ने की है। ये तो आप लोग सत्ता पर पाना चाहते थे किसी भी कीमत पे। जी सुमित जी, सबसे पहले तो ये देखिए, इनसे 2% हमारा मत ज्यादा है और लोकतंत्र में हमारे विधायक जो 200 वोट से लेके 1000 वोट तक आ रहे हैं, उनकी संख्या 25 है। दीजिए कि जिसके वोट प्रतिशत ज्यादा आएंगे पूरी मेरी बात सुनिए। लोकतंत्र के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, क्यों सरकार बनाई? आज अमरनाथ यात्रियों को भी उनसे पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये हमें नैतिकता की पाठ नहीं पढ़ाएं। हमारे पास संख्या बल है, हमारे पास वो पूरी संख्या है, हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। हमारे कुछ विधायक 200 वोटों से आ रहे, कुछ 250 वोटों से आ रहे, और एक तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। 48 घंटे के बाद पहली बार राहुल गांधी कर्नाटक चुनावों के बाद कैमरे के सामने दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार ट्वीट तो कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं आज, रायपुर की तस्वीरें हैं, राहुल गांधी की तस्वीर। ये 48 घंटे के बाद परसों सुबह नतीजे आए थे और आज राहुल गांधी दिखाई दिए हैं। के शर्मा, आप प्रदीप जैन की बात का जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, इनके कुतर्कों का कोई जवाब नहीं हो सकता। नंबर तो है सर उनके पास, एक बार सुनिए, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा भी है। नंबर तो आपने गिना दिया। लोकतंत्र की मैं तो उस बात पर बताता हूँ जो राहुल गांधी, आप थोड़ा जैन साहब थोड़ा शांत हो जाइए। आपने बहुत बोल लिया, मैं बोल लेता हूँ। नहीं तो जब मैं बीच में बोलूंगा तो फिर आप बोल नहीं पाओगे, कठिन हो जाएगा आपके लिए। मैं इतना सा केवल आपको बता दूं, एक मिनट सुनिए। कार्यकर्ता की तरह अभी जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि देश मातम मना रहा है, सुमित जी
48 घंटे के बाद अभी शकल दिखी है राहुल गांधी की। मातम तो ये बैठ के घर में अपने मना रहे को क्या देख रहे हैं? और इनके चाटुकारों के घर में मातम है। देश तो इस बात की खुशी मना रहा है कि ये जो लोकतंत्र की हत्या की बात करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज इनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आईना दिखा दिया है। और आरोप हम नहीं लगा रहे थे, उनकी तस्वीर की तो आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, वहां कर लें। राहुल जी, हमने तो केवल राहुल गांधी के ट्वीट का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको आईना दिखाया है अपने दिल में कि किस तरह से आपने इस देश के लोकतंत्र की निरंतर हत्या की है। धारा 356 का कम से कम 100 बार इन्होंने उपयोग किया और बहुमत के प्राप्त जो है पार्टियों को इन्होंने बाहर निकाल दिया। ये एसआर बोम्बे केस क्या था? ये सारे जितने फैसले हैं आपके पास संख्या नहीं है, 100 करोड़ रुपए जो गरीब आदमी ये सारे फैसले कांग्रेस के कुकर्मों के कारण आए हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे एसआर मुंबई का केस हो, जयपुर का केस हो, जितने भी ये आपने सुप्रीम कोर्ट की अभी सुबह से जो चर्चा हो रही है, जितने भी निर्णय आए हैं, ये सब जो है कांग्रेस के कुकर्म थे। हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने इनको आईना दिखाने का काम किया, लेकिन क्योंकि ये आदतन संविधान विरोधी है, ये आदतन संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं, इसलिए इन्होंने कभी भी सीख नहीं लिया और हमेशा अपने केवल सत्ता लोलुपता के लिए देश के संविधान को और लोकतंत्र को इन्होंने चोट पहुंचाई है। और इसीलिए मैं आपको आज कह रहा हूं कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है वो इनको आईना दिखाया है और ये भी बताया है, अभी आपने खुद जोड़ के बताया कि बहुमत किसके पास है या किसको जो है कर्नाटक की जनता का मैंडेट मिला है। प्रदीप जी, 104 सीट हमें प्राप्त हुई है। हम जो है 40 से 104 हुए हैं, ये 122 से घटकर जो है 78 हुए हैं। इनका मुख्यमंत्री चुनाव हार गया है। इनका एक मुख्यमंत्री दो जगह से लड़ रहे थे, एक जगह से ये जहां से हारे हैं लगभग 35,000 वोट से इनके मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं। एक जगह जहां ये जीते हैं मात्र 1600 वोट से जीते हैं। 25 विधायक, ये तो इनकी कर्नाटक की जनता का मैंडेट है। और जिनको आश्चर्य देखिए कि जिनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे, आज जो है उनके साथ एक गलबैया करके और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुमत हमारे पास है। मैं समझता हूं इस देश की जनता बहुत बुद्धिमान है और वो इन सारे तथ्यों को जान रही है। और जिस ढंग से आज कोर्ट ने, न्यायालय ने इनको जो है आज आईना दिखाया है, उसके बावजूद इस तरह से धरना और प्रदर्शन करके ये कोर्ट के निर्णय का अपमान कर रहे हैं। लगातार नहीं बोलिए, लगातार नहीं बोलिए, लगातार नहीं बोलिए। प्रदीप जी, आप बोल रहे थे, शर्मा जी बीच में बिल्कुल नहीं बोले।